नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बाद सोमवार को किस तरह की तेज़ी रहेगी, गिरावट रहेगी, अपर सर्किट लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी जो है 3% की तेज़ी रही है। 100.8 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है और ये खबर ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहले कल के डेट में 11 बजे ही बता दी थी। ठीक है, सबसे पहले जब भी अपडेट निकल कर आई थी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, डिटेल्स वगैरह तो ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। 3.15 मेगावाट के जो है 32 विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल्ड करेगी, जिससे कि 100.8 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी गुजरात की कंपनी है, ग्लोबल यूटिलिटी कंपनी। ठीक है, तो ठीक है, खबर तो अच्छी है, नो डाउट पॉजिटिव अपडेट है। जब भी यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो सुजलॉन एनर्जी के अंदर गिरावट चल रही थी काफ़ी दिनों से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि 41 के रुपीज़ के आसपास 1-1.5 महीने पहले ही बताया था कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। और ये जो तेज़ी बनी है कल के डेट में, केवल और केवल इस खबर का इम्पैक्ट है। अदरवाइज जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है वह कल तक, ठीक है, कल तक जो है वीक ही नज़र आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस खबर के बाद स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी आएगी। आइए चार्ट पर एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है सोमवार को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो कल की जो खबर निकल कर आई है उसके बाद स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल भी बनी है और पॉजिटिविटी भी नज़र आई है। तो स्टॉक जो है वो 20 डेज ईएमए के ऊपर भी क्लोज हुआ है। ये कुछ जो है अच्छी बातें यहाँ पर हमें ज़रूर नज़र आ रही है। नहीं तो पिछले 2 दिनों से स्टॉक जो है ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका था, मतलब कि 20 डेज ईएमए से नीचे चल रहा था। और कल के डेट में खबर आने से पहले इसने 36 रुपये का बॉटम भी बनाया था। और यदि यह खबर नहीं आती तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट हो सकती थी। लेकिन क्या इस खबर का इम्पैक्ट कितना हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर यदि हम पिछले डे को एनालाइज करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट थी। स्टॉक देखिए ओपन होते ही गिरावट हुई और 36 रुपये का यहाँ पर बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद 3 कैंडल बड़ी बनी, मतलब कि ये जो खबर का इम्पैक्ट खबर आया उसके बाद खबर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। 38 रुपये 30-40 पैसे का इसने हाई लगाया। उसके बाद पूरे के पूरे दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं होल डे स्टॉक जो है वह एक लेवल में ट्रेड करता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आया है। ठीक है, खबर जो आई थी देखिए 10 बजे तक तेज़ी आ गई थी और 10 बजे से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजे तक, मतलब कि बहुत ही लंबा पीरियड जो है स्टॉक एक ही रेंज में रहा, 38 रुपये के रेंज में बना हुआ था। यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था, काफ़ी कन्फ्यूज़न था लोगों के मन में कि स्टॉक कहाँ जाएगा। बुल्स बियर्स दोनों में ज़बरदस्त फाइट चल रही थी और बहुत ही लंबा यह कंसोलिडेशन खींचा। अंत में आखिर में थोड़ी सी यहाँ पर हमें और बड़ी यहाँ पर एक ब्रेकआउट नज़र आई अंत में, मतलब कि 3 बजे के बाद थोड़ी सी यहाँ पर ख़रीदारी हुई और प्राइस जो है 38 रुपये 80 पैसे तक जाकर क्लोज़ हुआ है। अच्छी बात है, यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें ज़रूर नज़र आ रही है। 20 डेज ईएमए से ऊपर एक बार यह क्लोज हो चुका है। लेकिन उसके साथ में आप देखो तो जो खबर का इम्पैक्ट था वो खबर का इम्पैक्ट केवल 3 कैंडल्स में ही हमें नज़र आया और उसके बाद प्राइस जो है पूरे दिन कंसोलिडेट करता रह गया। तो खबर तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, खबर तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन खबर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। अपर सर्किट में फ्रीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि 100 मेगावाट का ऑर्डर मिलना एक बड़ी बात होती है। लेकिन गिरावट भी चल रही थी, गिरावट का प्रेशर था, उस बीच में एक पॉजिटिव अपडेट मिली, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिविटी तो ज़रूर नज़र आ रही है। अच्छा खासा यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ है, 20 डेज़ के ऊपर क्लोज भी हुआ है। लेकिन अब जो हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा उस दिन हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा। उसके बाद से हम समझ पाएंगे कि हाँ, स्टॉक के अंदर तेज़ी लौटी है, रैली फिर से बनेगी या नहीं बनेगी। आज जो पिछला ट्रेडिंग सेशन हुआ, ये वाला आप जो कैंडल देख रहे हैं पूरे दिन का, इस बेसिस पर यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, 80-90% भी नहीं कहा जा सकता है कि स्टॉक में फिर से तेज़ी लौट आई है। स्टॉक जो है फिर से एक अपर सर्किट मारेगा, जैसे स्टॉक एक रैली दिखाता है उस तरह की रैली आएगी। यहाँ पर कन्फर्मेशन फिलहाल नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, जब प्रॉफिट बुकिंग करनी थी तब भी मैंने आपको बताया, लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि नहीं ये तो नुकसान कराना चाहता है, ये वो, तो वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जेन्युइन एनालिसिस करके आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन बता रहे हैं, जो चार्ट्स बता रहे हैं, वो यहाँ पर कन्फर्मेशन अभी नहीं दे रहे हैं कि स्टॉक के अंदर फिर से बड़ी रैली के लिए स्टॉक जो है तैयार
हो गया है। जो मंडे को मार्केट ओपन होगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि मंडे को भी यह, यदि यहाँ पर आप देखें मंडे को भी यदि यह 20 डेज ईएमए से ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, देखो देखो 2 दिन से इसने 20 डेज से नीचे क्लोजिंग दी थी और यह निगेटिव पॉइंट था, क्योंकि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने कभी 20 डेज से नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। तो यहाँ 2 दिन से इसने क्लोजिंग दी थी और उसके बाद कल के डेट में यहाँ पर ऊपर जस्ट बॉर्डर पर यह क्लोज किया है। तो जो सोमवार को कैंडल बनेगी वो यदि इसके ऊपर यहाँ पर कहीं क्लोज कर देती है, 2-3% की भी तेज़ी रहती है और उसके ऊपर यदि क्लोज कर जाती है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, स्टॉक जो है वो फिर से तेज़ी दिखा सकता है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव अपडेट के बीच में कुछ निगेटिव खबरें भी निकल कर आ रही थी, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की। नवंबर के महीने में 1090 करोड़ के शेयर्स बेच डाले, जिसमें से कि HDFC AMC सबसे ऊपर था, उसने पूरा का पूरा अपना जो भी हिस्सा था उसको बेच दिया, बंधन बैंक ने बेच दिया और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने स्टेक या तो 50% वाइप ऑफ कर दिए या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल लिया है। तो खबरें चल रही थी, निगेटिव माहौल बना हुआ था, उस बीच यह एक पॉजिटिव अपडेट आर्म इन द शॉर्ट का काम किया है। देखना पड़ेगा मंडे को किस तरह से माहौल रहता है, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि स्टॉक फर्दर किस तरह की डिसीजिव देगी, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।